चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का एक क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2027 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आज का ये केमिस्ट्री का क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते और देखिए परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन आपका जो है मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं मेरे प्यारे तो। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी प्रकार का आपको जो है ना इंपॉर्टेंट क्लास आपको अभी से लेकर एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए जरा देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से क्वेश्चन आपको देखना। आइए देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोसिस सॉलिड का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए किसका बात किया जाए, अक्रिस्टलीय। ठीक है ना, अक्रिस्टलीय का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यहाँ पर आपका कांच हो जाएगा। ठीक है, कांच यानी कि ग्लास। ठीक है, पहला नंबर में जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कांच आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, अगला देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर देखा जाए 2014 के एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, अयस्क में जो है ना उपस्थित अशुद्धि, ठीक है, तो ये आपका बता दीजिए क्या कहलाएगा। देखिए अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है, जो अशुद्ध पदार्थ रहता है, उसे आपका क्या कहेंगे, उसे आपका, ठीक है, ये आपका गैंग कहेंगे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं बी यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखिए क्या आता है, दी क्रिएट दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी किसका बात किया जा रहा है, तो देखेंगे मेरे प्यार तो आधुनिक। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बता दीजिए आपका किसने बनाया। ठीक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोसले के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, मोसले के द्वारा आपका बनाया गया है। 3 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मोसले के द्वारा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। कहता है दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O2 इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए 4 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनेशन नंबर का अगर देखा जाए ना, ये आपको निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर में आंसर अगर देखा जाए ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 4 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा बाबू 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, Zn2+ आयन निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखिए किसका बात किया जा रहा है, Zn2+ आयन का। ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक जो है ये आपका होगा, ये आपका Cu+ आयन के साथ आपका क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। 5 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आयन आपका रंगीन है। अब देखिए रंगीन का मतलब होता है कलरदार। ठीक है, ठीक है ना, कलरदार मतलब रंगीन आपका पूछा जा रहा है कौन सा आयन आपका रंगीन है। ठीक है, तो रंगीन जो आपका होता है बाबू ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका V2+ आयन आपका क्या है, ये आपका रंगीन है। ठीक है, 6 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट का बात किया जा रहा है। मतलब देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी का आपका तत्व नहीं है। देखिए 7 में अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा Mg। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है ना, आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोडियम ऑक्साइड में Na2O में सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा, दी नंबर ऑफ सोडियम दी कहता है विच ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन ऑक्साइड Na2O का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जो है ना आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, कहता है ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या किसी विलियन के 200 मोल, किसका बात किया, किसी विलियन के 200 मोल। ठीक है ना, इसमें कितना है तो आपका 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम आपका NaOH मतलब कास्टिक सोडा घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर विलियन की मोलरता जो निकलेगा 0.25 घोल यहाँ पर निकल जाएगा। ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ऑप्शंस यहाँ पर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा। ठीक है,
हिमांक अपनमन मतलब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया जाए, ठीक है। तो डिपोजिशन फ्रीजिंग पॉइंट का जब भी बात होगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये सबसे ज्यादा होता है K2SO4 पोटासियम सल्फेट का। 10 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन मुक्त करता है। अब देखेंगे 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन जो है ये आपका कितना मुक्त करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये आपका विलियन जो आपका मुक्त करेगा एक 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। 11 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, ठीक है। देखिए, एक होता है एनोड, ठीक है, एक आपका क्या होता है एनोड होता है, एक आपका होता है, ठीक है ना, कैथोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका बात किया जा रहा है, किस पर मुक्त होगा, तो ये जो आपका मुक्त होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मुक्त आपका किस पे, कैथोड वाला, यहाँ पर इस वाला पे जो है ना आपका मुक्त जो होगा ना 12 में चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सोडियम मुक्त हो जाएगा, सोडियम का सूत्र आपका क्या होगा, Na हो जाएगा। विकल्प आप लोग क्या चलेंगे, बी चलेंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से लाइफिटिक कोलाइड बता दीजिए आपका कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफिटिक कोलाइड का बात किया जा रहा है, ठीक है। लाइफिटिक कोलाइड आप लोग लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ पर गोंद हो जाएगा, गोंद आपका क्या है, लाइफिटिक कोलाइड है। 13 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, जैव उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक, ठीक है ना। अब देखिए बायो, ठीक है ना, कैटलिस्ट इज डैश। अब देखेंगे जैव उत्प्रेरक बता दीजिए आपका क्या है, तो देखेंगे जैव उत्प्रेरक जो आपका होता है ना, एक प्रकार का ये एक एंजाइम है, ठीक है ना, क्या है, एक एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प आप लोग जलेंगे क्या होगा, 14 नंबर में ए। अगला देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब आप किसका बात किया जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर का, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ना पारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी। पारा का सूत्र क्या होता है, Hg होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे, सल्फाइड एस्क का समाहलन कैसे किया जाता है, सल्फाइड एस्क का समाहलन कैसे किया जाएगा, सल्फाइड ओडियो इज फॉर्म का बात किया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेन प्लावन विधि के माध्यम से, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फेन प्लावन विधि। अगला देखिएगा, कहता है XCFO4, कहता है दी स्पेस ऑफ XCFO4 का बात किया जा रहा है। 17 नंबर में जवाब दीजिएगा XE, ठीक है ना, F4 का। तो देख लीजिए XCF4 का जब भी बात होगा ये स्क्वायर प्लेनर के साथ चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल बता दीजिए क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो है ये आपका हो जाएगा BI3। BI3 का मतलब बेरियम आयोडाइड। 18 में आंसर डी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, H3PO4 एक प्रकार का क्या है, देख लीजिएगा H3PO4, ठीक है। H3PO4 का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, मतलब ये आपका द्विभाषमिक मतलब द्विभाषमिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है हरा थोथा कहते हैं, देख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज किल ग्रीन वेलवेट का बात किया जा रहा है, हरा थोथा, ठीक है। तो देखिए हरा थोथा का रासायनिक सूत्र जो होता है ये आपका होता है FeSO4, ठीक है ना, SO4 7H2 हो जाएगा। तो देख लीजिए 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, टिंडल प्रभाव देख लीजिए प्रदर्शित होता है, टिंडल इफेक्ट डिस्प्लोयड बाय, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो आपका होता है ये आपका किसमें होता है, ठीक है। यहाँ पर वास्तविक घोल लगाएंगे, वास्तविक घोल में आपका क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लोहे के धातु के प्रयुक्त वात भट्टी में अधिकतम तापक्रम होता है, आई कहता है दी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दी, ठीक है ना। अब देख लीजिए सिंपल है, 1300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। 1300 डिग्री सेल्सियस आपका जो है वात भट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या था, कास स्प्लिट कहलाती है, कास स्प्लिट का बात किया जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको जवाब देना है, कास स्प्लिट जो है आपका क्या कहलाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3OH हो जाएगा, CH3OH। तो इसमें आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH3OH। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फलों की शर्करा बता दीजिए क्या कहलाएगा। अब देखिए फलों की शर्करा का बात किया जा रहा है। 24 नंबर,
फलों की शर्करा अगर जो है ना बाबू, ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रक्टोज का लगा, फ्रक्टोज। फलों की शर्करा क्या कहलाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर आप लोग क्या चलेंगे, बी। अगला देखिएगा, कहता है इब्रूप्रोफेन, बता देंगे आप लोग क्या है, व्हाट इज द इब्रूप्रोफेन का बात किया जा रहा है, ठीक है। 25 नंबर में जवाब दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, पीराहारी। इब्रूप्रोफेन आपका क्या है, ये आपका पीराहारी है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे, बी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप सेल किल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट का बात किया जाए, मतलब देखा जाए किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जो तत्व है बाबू, इसे आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा। ये आप लोग क्या चलेंगे, सी, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट नेचर, मतलब देख लीजिएगा बाबू, प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के मुक्त अवस्था में सबसे पहला नंबर आपका होता है सोना पाया जाता है, सोना हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा चांदी, ठीक है ना, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये आपका क्या है, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, यानी कि सोना है गोल्ड। ऑप्शन यहाँ पर क्या चलेंगे, डी। अगला देख लीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है K4 एफिशिएंट हॉल 6, K4 एफिशिएंट हॉल 6 का अगर देखा जाए तो ये आपका बाबू आपका क्या होगा, ये जटिल लवण हो जाएगा। K4 एफिशिएंट हॉल 6 आपका क्या है, ये जटिल लवण है, ठीक है, कम्प्लेक्स, ठीक है ना, सल्ट जिसे बोला जाता है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज इथेन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए इथेन में कार्बन का संकरण जो होता है ये आपका sp3 होता है, ठीक है, sp3 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sp3। अगला क्वेश्चन, एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, एल्कीन जनरल फॉर्मूला का बात किया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा एल्कीन का समान सूत्र पूछा जा रहा है, आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एल्केन, एल्काइन, एल्केन इस प्रकार से होता है, तो ये आपका CnH2n हो जाएगा, CnH2n। 30 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, CnH2n। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एल्किल हेलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हेलाइड इज कन्वर्ट इनटू एल्कोहल का बात किया जा रहा है। अब देख लीजिएगा एल्किल हेलाइड जो है इसको एल्कोहल में कैसे बदला जाएगा, तो ये सिंपल है, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। 31 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल है एक, देखेंगे ग्लिसरॉल इज ए डैश का बात किया, जरा देखेंगे ग्लिसरॉल जो है एक प्रकार का क्या है, ठीक है, 32। तो ग्लिसरॉल जो है 32 में जवाब दीजिएगा, तो ये आपका सेकेंडरी, प्राइमरी होगा क्या, प्राइमरी एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, याद रखिएगा। अब देखिए कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क स्रवन देता है, कैल्शियम फॉर्मेट, गिवन ड्राई सिलेक्शन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए 33 नंबर में जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा HCHO देगा, HCHO यहाँ पर देख लीजिएगा। 33 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, कहता है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप जो है 34 में चलिएगा, इसमें कार्बन की परमाणु संख्या, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 34 में आंसर किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 35 नंबर, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, मिथाइल एमीन कैन बी मेड फॉर्म का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए मिथाइल एमीन जो है ये आपका, ठीक है, मिथाइल एमीन कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, मिथाइल एमीन को। तो देख लीजिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड मतलब हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जिसे बोला जाता है, आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कहता है एंजाइम क्या है, देख लीजिए एंजाइम जो है एक प्रकार का, व्हाट इज द एंजाइम का बात किया जा रहा है, ठीक है। 36 नंबर में चलिएगा, एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का आपका प्रोटीन है, ठीक है, एंजाइम क्या है, एक प्रकार का आपका प्रोटीन हो जाएगा, देख लीजिएगा
क्या आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। देख लीजिएगा पॉलीएमाइड का बात किया जा रहा है, कौन सा ऐसा रेशा है 37 नंबर में जो पॉलीएमाइड का बनाया जाता है, तो रेयान हो जाएगा। रेयान आपका क्या है, पॉलीएमाइड का बना होता है। 37 में यही हो, अरे यार ये पॉलीएमाइड का थोड़ी होता है, नाइलॉन हो जाएगा, NYLON, नाइलॉन। ठीक है, अगला देखिएगा क्या कहता है 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को, ठीक है, कम करने में काम करता है। बुखार को देखेंगे, बुखार को कम करने में अगर देखा जाए तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा। एंटीपायरेटिक ऐसा दवा है जो बुखार को कम करने में काम करता है। 38 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा 39, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व बता दीजिए, आपका हो जाता है। ठीक है, कहता है डेंसिटी ऑफ ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है ना, ये आपका क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, कम जाता है, याद रखिएगा घट जाएगा। ठीक है, 39 में आंसर क्या चलेंगे, बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ है, कलरलेस सॉलिड जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो बेरवादार का अगर देखा जाए, बेरवादार जो है, बेरवादार ठोस पदार्थ। ठीक है, तो बेरवादार ठोस पदार्थ SiO2 हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, क्वार्ट्ज, ग्लास। 40 में आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है फेराडे के वैद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन रिलेटेड टू डैश। ठीक है, तो देख लीजिए फेराडे के विद्युत विच्छेदन का सेकेंड नियम का बात किया जा रहा है, दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम जो है ये आपका किससे संबंधित है, ठीक है ना, संबंधित है, देख लीजिएगा। तो दूसरा नियम विद्युत अपघट्ट जो है इसके समतुल्य भार हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। देख लीजिएगा, बीसीसी पूछा जाए, बीसीसी एकल का बात किया जा रहा है, बीसीसी एकल सेल जो है इसकी संकुलन क्षमता। ठीक है, अब देख लीजिए बीसीसी एकल सेल का संकुलन क्षमता जो होता है बाबू, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये आपका हो जाएगा 68%। ठीक है, तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, 42 नंबर में आंसर बी हो जाएगा। आप सभी बता दीजिएगा कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्र या रिश्तेदार हर एक जगह पे शेयर जरूर करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। PDF के लिए इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 72 091 25 280। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।